हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वालोकन के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे संविधान में अनुच्छेद। तो आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। तो मूल रूप से तो 395 हैं, लेकिन अब देखिए 395 है मूल रूप से, लेकिन ये 350 और 400 यहाँ दिया गया और यहाँ 500 डी में दिया गया। तो 500 और 350 के बीच में 400 आ रहा है, तो 400 ही इसका सटीक आंसर होगा। इस आंसर सी सही है इसका। अब एक्सप्लेनेशन से देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इसकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ में जैसे मूल रूप से जो पूछ रहा है, तो मूलभूत अनुच्छेद कितने थे प्रारंभ में? 395, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ और ऑप्शन डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो अभी आपने ऊपर देखा कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा एक्सप्लेनेशन में, तो उसके आधार पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ये इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। अनुसूची ए को अनुसूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा अनुसूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका उत्तर यहाँ है। चलिए, अनुसूची 1, अनुसूची 2। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में हुआ। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में हुआ। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में हुआ। प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा।
चलिए, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित है कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117(1), 2 व 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश स्थापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है इसका उत्तर, क्योंकि अनुच्छेद 312 में ही इसका प्रावधान किया गया है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संबंधित संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो इसका बी आंसर होगा। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयोग तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण
से संबंधित है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।